भक्तों को ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विषय का तो रोचक मामला नहीं कहेंगे, क्योंकि इस विषय से आप भली भांति परिचित हैं कि कल यानी 7 अगस्त को हरियाली तीज, जो कि सदा से ही मनाई जाती रही है, अब की बार भी यह शिव समेत 3 शुभ योग से मिलकर मनाई जाने वाली है। लेकिन साथ ही इसमें राहु काल भी लग रहा है, तो उस समय में भी पूजा करें या ना करें और किन बातों का इस समय ध्यान रखा जाए, किन का नहीं रखा जाए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का विषय लिया गया है। तो हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं कि हरियाली तीज जैसा कि हर साल सावन माह में मनाई जाती रही है, इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। यह व्रत पति के दीर्घायु और वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए रखा जाता है। इस व्रत में कठिन नियमों का पालन करना होता है। इस बार हरियाली तीज की तारीख को लेकर लाखों में संशय की स्थिति बन रही है, क्योंकि तृतीया तिथि 6 और 7 अगस्त दोनों दिन है। हालांकि ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, और इसमें मेरा खुद का व्यक्तिगत मंतव्य भी है कि तीज का व्रत 7 अगस्त को मनाया जाएगा और 6 और 7 की दुविधा कैसे खत्म की जाए, वो चीज बताने से पहले मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो नीचे जाकर पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, उसके बाद में बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो इसे शेयर भी साथ के साथ करते रहें। और अब आगे बढ़ते हैं कि 6 और 7 की दुविधा कैसे खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए निष्कर्ष के रूप में और साफ स्पष्ट शब्दों में कहा भी गया है कि हरियाली तीज के लिए जो जरूरी सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त को शाम 7:52 से शुरू होगी और 7 अगस्त को रात 10:05 तक मान्य होगी। 6 अगस्त को तृतीया तिथि रात के समय लग रही है, इस वजह से उस दिन तीज का व्रत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इसके लिए उद्या तिथि की मान्यता होती है। तो तृतीया की उद्या तिथि 6 अगस्त को न होकर 7 अगस्त को है। उद्या तिथि की गणना सूर्य के उदय से जुड़ी हुई है और तृतीया तिथि में सूर्योदय 7 अगस्त को सुबह 5:46 पर हो रहा है, इसलिए हरियाली तीज 7 अगस्त को मनाई जाएगी। अब जैसा कि हमने शुरुआत में भी बात की थी कि हरियाली तीज पर इस बार 3 शुभ योग बनने जा रहे हैं, तो उन योगों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इस साल हरियाली तीज के अवसर पर 3 शुभ योग बनेंगे। हरियाली तीज के दिन परिग योग, शिव योग और तीसरा रवि योग बना है। उस दिन रवि योग रात बाद 8:30 से लेकर अगले दिन 8 अगस्त को सुबह 5:43 तक है। वहीं परिग योग प्रातः काल से लेकर सुबह 11:42 तक है और उसके बाद शिव योग लगेगा। शिव योग अगले दिन पारण तक रहेगा। अब बात करते हैं कि राहु काल में न करें पूजा। इसमें राहु काल में न केवल पूजा की जाती है, बल्कि राहु काल में ना तो पूजा करनी चाहिए, ना ही नए वस्त्र पहनने चाहिए और ना ही किसी भी नए कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, जिसके लिए हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी मना किया गया है। तो यही अगर हम विचार करें कि हरियाली तीज के दिन राहु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। हरियाली तीज पर राहु काल दोपहर को 2:06 बजे से 3:46 बजे तक रहेगा।
अब बात करते हैं कि हरियाली तीज में किन बातों का ध्यान रखें और किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने त्योहार को, अपने व्रत को भली भांति प्रकार से मनाया जा सकता है, संपूर्ण किया जा सकता है। तो नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो हरियाली तीज में व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व सर्गी खाते हैं। फिर सूर्योदय के साथ ही निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाएगा। सर्गी के समय ही ठीक से पानी पी लें। यदि आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आपको निर्जला व्रत करने से बचना चाहिए, यह आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। तीसरा, हरियाली तीज व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा के समय माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। चौथा, पूरे व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन भी साथ ही साथ करें। अगला है कि शादी के बाद पहली जो तीज है वो खास क्यों होती है। तो ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भी ये बताया गया है कि हरियाली तीज की पूजा दोपहर बाद ही होती है। इस दिन महिलाएं झूला झूलती हैं, जो कि जरूरी रस्म होती है। इसके अलावा घेवर खाया जाता है। असल में इस पर्व का नाम मधुचर्वा हरियाली तीज है। यह नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि इसमें मधु टपकता है, मिष्ठान खाने को मिलते हैं। खासकर नव विवाहिता की पहली तीज पर खास आयोजन होता है। ससुराल से उसके लिए सिंधारा आता है। इसमें घेवर, फेनी, कपड़े, मिष्ठान, फल आदि अनेक प्रकार की चीजें देखने में आती हैं। तो इन्हीं सभी जानकारियों के साथ हमसे जुड़े रहें और आगे भी इसी प्रकार की जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहें। धन्यवाद।